दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 11 से केमिस्ट्री की शुरुआत करने अपन लोग जा रहे हैं। पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ और उसका वर्गीकरण। दोस्तों पदार्थ की यदि मैं बात करूं तो इस पूरे ब्रह्मांड में वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो कुछ न कुछ स्थान घेरती है उसे अपन पदार्थ कहते हैं। परिभाषा है, इस पूरे ब्रह्मांड में वह वस्तु जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो जैसे चौक है, डस्टर है, जल है, वायु है इत्यादि, ये सभी की सभी पदार्थ की कैटेगरी में आती हैं। आप स्वयं भी उस पदार्थ की कैटेगरी में आते हो क्योंकि आपका भी कोई ना कोई भार होगा और आप भी कोई ना कोई स्थान जरूर घेरते होंगे। तो ये दो चीज याद रखनी है, एक तो भार होता है या द्रव्यमान होता है और दूसरा कुछ न कुछ स्थान घेरती है। पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थों को तीन भागों में बांटा है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। कहने का मतलब यह है कि पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। आइए इनमें अंतर देखते हैं। तो दोस्तों ठोसों का आकार आप लोगों ने देखा होगा, ठोसों का आकार निश्चित होता है जिस कारण इनका आयतन भी निश्चित हो जाता है, ठीक है। और इनका अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होता है जिस कारण इनके अणु बहुत ज्यादा पास पास या एक दूसरे से चिपके हुए से प्रतीत होते हैं या चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट बात करूं यदि द्रव की, तो इनका आकार अनिश्चित होता है। आप लोगों ने देखा होगा यदि आप पानी को किसी गिलास में करो तो वह गिलास के आकार का हो जाता है, कटोरी में करो तो किसी कटोरी के आकार का हो जाता है, और यदि किसी और बर्तन में घड़े में करो तो वह घड़े के आकार का हो जाता है। इसलिए इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1 लीटर जल है वो आप किसी भी बर्तन में कर दो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन इनके अणुओं की जो दूरी है वो ठोसों से वो पास पास तो रहते हैं लेकिन उतना पास नहीं रहते जितना पास ठोस के रहते हैं। तो इनका अंतरा आणविक बल जो होता है वो ठोसों से कम होता है, ठीक है दोस्तों। यदि मैं बात करूं गैस की तो इनका आकार अनिश्चित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गैस का कोई भी आकार नहीं होता है। और यदि इनके आयतन की बात करूं तो इनका आयतन भी अनिश्चित होता है, ठीक है। और इनके जो अणुओं के मध्य की दूरी है वो नगण्य होती है, यानी कि उनके अणुओं के मध्य की दूरी जो है वो बहुत दूर दूर रहते हैं उनके अणु, ठीक है। तो इनका जो अंतरा आणविक बल होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। आप लोगों को भौतिक वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं रासायनिक वर्गीकरण की तरफ। रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ, पहला कौन सा है? शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण, ठीक है दोस्तों। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध पदार्थ जिसका होगा उसी के ही अभिकर्मक उसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व की यदि मैं बात करूं तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर
बना होता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या O2, H2 इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यदि यौगिक की बात करूं तो यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल होगा जैसे मान लो H2। ठीक है, विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं। देखिए इसमें तत्व और यौगिक में बस एक ही अंतर है। क्या अंतर है कि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जबकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन एक ही प्रकार के, देखिए जैसे यहां पे O2 है, लेकिन दोनों जो परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के होंगे। यहां पर H2, दोनों जो परमाणु हैं वह H के होंगे। जबकि यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे H, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन शुद्ध पदार्थ होता है, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होते हैं। इसका मतलब यह है कि आप पानी को यदि कहीं से भी भर के लेके आओ तो उसमें जो अनुपात होगा वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही अनुपात होगा, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही होंगे, और वह दो परमाणु हाइड्रोजन के रखेगा और एक परमाणु ऑक्सीजन का रखेगा। ये इनमें मुख्य अंतर है। बात करें यदि मिश्रण की, तो जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्रण। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, उसको बोलते हैं मिश्रण। ठीक है, और मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण, जब मिश्रण के दोनों अवयव आपस में पूरी तरह से मिल जाएं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे आप लोग चीनी और पानी को यदि आपस में पूरी तरह से मिलाओ तो आप देखोगे कि चीनी और पानी आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं, तो इस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। लेकिन जब मिश्रण के घटक आपस में पूरी तरह से नहीं मिलते तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पानी प्लस बालू। ठीक है दोस्तों, जब मिश्रण के अवयव आपस में पूरी तरह से नहीं मिलते हो तो यह विषमांगी मिश्रण हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को पदार्थ का वर्गीकरण पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आप लोगों को हर एक चीज समझाने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे वाली वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें चैप्टर नंबर 1 में से पढ़ने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।